हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेरी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू एमए इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ के बारे में। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार का आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीयूईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर का सीयूईटी का कट ऑफ था और लास्ट का एक मंथ बच गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ कितना हाई जाता है, कंपटीशन लेवल कितना हाई होता है। उसी तरीके से फिर आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। और जितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम तेजी की तरफ से जो है एमए इंटरनेशनल रिलेशन सीयूईटी के लिए टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स सब कुछ लॉन्च कर दिया गया है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि लास्ट के एक मंथ में आपको सिर्फ जितना ज़्यादा क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको कॉल या मैसेज करना है ऑन द नंबर 8448878849 पे। और क्वेश्चन बैंक स्टडी मटेरियल भी अगर आपको चाहिए कि लास्ट मिनट में किस तरीके से रिवीजन करना है, प्रिपरेशन करना है, तो आप फटाफट कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग आईआर के बारे में देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप दो चीज देखिएगा। एक तो हो जाता है कट ऑफ मार्क्स और दूसरा हो जाता है कट ऑफ रैंक। तो रैंक बेसिकली उन कैंडिडेट्स का होता है जिसका लास्ट एडमिशन हुआ है। अब उस कैटेगरी में उनका क्या रैंक था, वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट कट ऑफ मार्क्स जो होता है फिर वो उन्हीं स्टूडेंट का होता है जिनका जो लास्ट में सबसे लास्ट रैंक पे एडमिशन हुआ है। तो इस चीज को आप समझ जाइएगा। तो पहला यहाँ पे आपको अनरिजर्व कैटेगरी का है। उसके बाद ये आपको शेड्यूल कास्ट का हो जाता है, शेड्यूल ट्राइब हो जाता है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ये हो जाता है। ये है आपको ओबीसी कैंडिडेट्स और फिर फाइनली लास्ट में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। तो एक चीज आपको जो ध्यान में रखना है, और ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जेएनयू में अगर आप एमए इंटरनेशनल रिलेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो या तो पहले कट ऑफ में ही अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाती है तो आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जस्ट बिकॉज के सेकंड कट ऑफ लिस्ट तो आती ही नहीं है, तो आप समझ जाते हैं कि कंपटीशन कितना हाई है। तो यहाँ पे आप देखिएगा एम इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज, इसका जो कट ऑफ का के लिए इसका जो कोड है IRAM। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 83.66। और जो लास्ट कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ था उनका रैंक जो था 105। अब आप पूछिएगा कि सर यहाँ पे तो 300 का एग्जाम हुआ था, टोटल 400 का एग्जाम होता है सीयूईटी का, जिसमें कि जेएनयू सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस में जो मार्क्स आते हैं उसी को कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ पे ये 100 से कम कैसे है। तो जेएनयू ने क्या किया है कि आपके जो भी सीयूईटी इंट्रेंस एग्जाम में जो भी आपका स्कोर आया है, फॉर एग्जांपल आपने 240 स्कोर किया, तो 240 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, तो ये आपका 80% आ जाता है। तो जेएनयू क्या करता है कि इसी परसेंटेज के बेसिस पे ही आपको एडमिशन देती है, और इसी परसेंटेज में फिर आपका डिप्रीवेशन पॉइंट्स भी ऐड हो जाता है, वो अगर मान लीजिए आपको डिप्रीवेशन पॉइंट मिलता है तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि जो जेएनयू में जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स था 83.66, ये परसेंटेज मार्क्स है, ये आउट ऑफ 300 या आउट ऑफ 400 नहीं है। वहीं लास्ट कैंडिडेट जिनका एडमिशन हुआ था 105। अगर हम लोग बात करते हैं शेड्यूल कास्ट का, तो शेड्यूल कास्ट का जो एडमिशन हुआ है 70.66, लास्ट कैंडिडेट का है 39। एक बार हम लोग सेपरेटली इस चीज को जो है एक बार स्किट्स के हिसाब से भी डिस्कस कर लेंगे, तो शायद वो आपको और भी ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। क्योंकि तीनों सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिक्स और एमए इंटरनेशनल रिलेशन, तो सबसे कम सीट आपके एमए इंटरनेशनल रिलेशन में है। वहीं अगर बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब का, तो शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ मार्क्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 69% पे एडमिशन हुआ है, 69.66। वहीं जो लास्ट कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है वो 60। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 61.33। लास्ट कैंडिडेट जिनका इस कैटेगरी में जो रैंक था वो है 14। जो ओबीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओबीसी का 78.66 और लास्ट कैंडिडेट जिनका एडमिशन हुआ है 94। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो मार्क्स आया है वो है 81.33 और लास्ट कैंडिडेट 85। एक फॉरेन कैटेगरी में भी एक स्टूडेंट को एडमिशन दिया गया है। तो रफली अगर आप देख सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि आईआर
बाकी कैटेगरी के वाइज थोड़े से मार्क्स डिफरेंस तो रहते हैं इन टर्म्स ऑफ एडमिशन। लेकिन अगर आप वहीं देखते हैं कि ओवरऑल इसका कंपटीशन लेवल जो है थोड़ा सा हाई है एज कम्पेयर टू, अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, आईआर में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो अगर हम लोग मान लीजिए इस 83.66 को परसेंटेज जो दिया गया है, इसको अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो 83.66 को इनटू आप अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका रफली आ जाएगा कि कितने मार्क्स हुआ है। तो यहाँ पे रफली मान के चलिए कि आपका जो है 50 के आस सॉरी नॉट 50, 250 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो ये लास्ट कैंडिडेट का है। अब ये देखिए लास्ट ये 250 जो आपका स्कोर आना चाहिए, ये आउट ऑफ 300 आना चाहिए, ना कि आउट ऑफ 400। तो अगर आप 250 तक इसको ला पा रहे हैं तो बेसिकली आप बाउंड्री लाइन पे है। आप गारंटी नहीं कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। तो यानी मान के चलिए गारंटी अब इस क्योंकि लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी, तो ये सोचा जा सकता है कि इसका कट ऑफ हाई चला गया। लेकिन इस बार कट ऑफ और हाई जाने के चांसेस हैं, और ये हम लोग पहले से भी देखते आ रहे हैं। जब से जेएनयू का जब अपना ऑब्जेक्टिव टाइप एंट्रेंस एग्जाम होता था, तब भी रफली 85-86 तो कट ऑफ जाती ही जाती थी। तो अगर आप 260 से लेकर 270 तक स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप सेफ साइड में हैं। प्लस अब ये देखने वाली बात है कि सीयूईटी में अब आपके नेगेटिव मार्क्स भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो एक चीज़ वो भी क्लियर हो जाता है कि ऐसा नहीं है पहले की तरह कि आँख बंद करके किसी पे भी टिक लगा दिए, आपको अगर लक के हिसाब से मिल गया। अब नेगेटिव मार्किंग जब से ये हो गई है, और नेगेटिव मार्किंग भी -1 है। तो अगर आप परसेंटेज के बेसिस में कन्वर्ट कीजिएगा तो नेगेटिव मार्क्स का जो इम्पोर्टेंस है, ये कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट कर देता है। इसको हम लोग एक ने सेपरेट वीडियो में भी समझाने की कोशिश की थी। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि एटलीस्ट 250 तक में भी अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो फिर भी आप श्योर शॉट नहीं हो सकते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप अगर कीजिएगा तो अगर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 251 आपका एग्जैक्ट आता है 83.66 पे। यानी 250 में भी शायद जिन्होंने 250 भी स्कोर किया है, उनको भी एडमिशन नहीं मिला होगा। और जेएनयू में एक चीज़ जो हम लोग ने पहले भी देखा है कि एक ही मार्क्स पे अलग-अलग बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। फिर उनको उनके प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे डिफाइन कर दिया जाता है। तो ये भी गारंटी नहीं है कि जिनके मार्क्स मान लीजिए 251 है, उनको 100% एडमिशन मिल ही गया हो। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं, उतना आप सेफ साइड पे रहिएगा। और बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि लास्ट के 1 मंथ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी नेट के पेपर्स आप सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने प्रिपरेशन को इवैल्यूएट नहीं कीजिएगा कि आप कितने आंसर कर पा रहे हैं, आप अपने लर्निंग को आउटकम में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तब तक जो है इंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ बैठ जाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है वो आपके साथ शेयर किया जा सके। इसके साथ भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। और टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, यूजीसी नेट पेपर्स कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप कॉल या मैसेज कीजिए इस नंबर पे, एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। So thank you and we wish you all the